प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 3 में वर्णित रचनाएं, पहली रचना जिसका शीर्षक है हंसी की चोट, दूसरी रचना जिसका शीर्षक है सपना, तीसरी रचना जिसका शीर्षक है दरबार। इन रचनाओं के रचनाकार रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि देव का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। आज हम कवि देव का परिचय प्राप्त करेंगे, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि देव का जन्म सन 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा नामक स्थान पर हुआ। आइए इनके बारे में बिंदुवार परिचय प्राप्त कर लेते हैं। कवि देव का जन्म सन 1673 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा नामक स्थान पर सन 1673 ईस्वी में हुआ। कवि देव का जन्म सन 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा नामक स्थान पर हुआ। इनके बचपन का नाम देवदत्त द्विवेदी था। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले, किंतु उन्हें सबसे अधिक संतुष्टि भोगीलाल नाम के सहृदयी आश्रयदाता के यहाँ प्राप्त हुई, जिसने उनके काव्य से प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान की। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले और उनको भोगीलाल नाम के सहृदयी आश्रयदाता से सबसे अधिक संतुष्टि प्राप्त हुई और भोगीलाल जो सहृदयी आश्रयदाता थे, उन्होंने कवि देव को लाखों की संपत्ति दान कर दी। इनके काव्य से प्रसन्न होकर इनको लाखों की संपत्ति दान कर दी। अनेक आश्रयदाता राजाओं, नवाबों, धनिकों से संबद्ध रहने के कारण राज दरबारों का आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता भरा जीवन कवि देव ने बहुत निकट से देखा था। जैसा कि कवि देव का अधिकांश जीवन काल आश्रयदाता राजाओं, नवाबों, धनिकों के साथ ही बीता है और अनेक आश्रयदाता राजाओं, नवाबों, धनिकों से संबद्ध रहने के कारण वे राज दरबारों के आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता से भरे जीवन से भली भांति परिचित थे। इस प्रकार कवि देव ने राज दरबारों का आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता से भरा जीवन बहुत ही निकट से देखा था, इसलिए उन्हें ऐसे जीवन से वितृष्णा हो गई। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े प्रतिभाशाली कवि माने जाते हैं। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। दरबारी अभिरुचि से बंधे होने के कारण उनकी कविता में जीवन के विविध दृश्य नहीं मिलते हैं, क्योंकि वे दरबारी संस्कृति से बंधे कवि थे। इस कारण से उनके काव्य में हमें जीवन के विविध दृश्य नहीं मिलते हैं, किंतु उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्र अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। अनुप्रास और यमक के प्रति देव में प्रबल आकर्षण है। अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार उनकी कविताओं में विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। अनुप्रास द्वारा उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र खींचे हैं। काव्य में सुंदर ध्वनि चित्रों का उन्होंने चित्रांकन अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कर किया है। ध्वनि योजना उनके छंदों में पग पग पर प्राप्त होती है। उनकी रचनाओं में हमें ध्वनि योजना का एक विशेष सौंदर्य दृष्टिगत होता है। श्रृंगार के उदात्त रूप का चित्रण कवि देव ने किया है। श्रृंगार के उदात्त रूप का, श्रेष्ठतम रूप का चित्रण कवि देव ने किया है। कवि देव कृतकुल ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कवि देव ने कुल
52 से 72 तक ग्रंथों की रचना की है। इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से है: रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुमिल विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, प्रेम दीपिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। देव के कवित्व सवैयों में प्रेम और सौंदर्य के इंद्रधनुषी चित्र दिखाई पड़ते हैं। कवि देव के कवित्व और सवैयों में प्रेम और सौंदर्य के इंद्रधनुषी रंग, 7 रंगों का समन्वय दिखाई पड़ता है। संकलित सवैयों और कवित्वों में एक और जहां रूप सौंदर्य का आलंकारिक चित्रण हुआ है, वहीं रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी संवेदनशीलता के साथ में हुई है। कवि देव का निधन सन 1767 ईस्वी में हुआ। हमारी पाठ्य पुस्तक में कवि देव की 3 छोटी छोटी कविताएं दी गई है। हंसी की चोट कविता, विप्रलंब श्रृंगार यानी अभिलाषित वस्तु की अप्राप्ति, अभिलाषित वस्तु की प्राप्ति न होना, विप्रलंब श्रृंगार का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। भोजराज ने विप्रलंब श्रृंगार की परिभाषा देते हुए बताया। विप्रलंब श्रृंगार क्या होता है, इसकी परिभाषा देते हुए भोजराज ने बताया कि जहां रति नामक भाव प्रकर्ष को प्राप्त करे लेकिन अभिष्ट को प्राप्त न कर सके, उसे विप्रलंब श्रृंगार कहा जाता है। जहां पर रति नामक भाव प्रकर्ष को प्राप्त करे लेकिन अभिष्ट को प्राप्त नहीं कर सके, उसे विप्रलंब श्रृंगार कहा जाता है। उनके अनुसार यदि नायक नायिका में वियोग दशा में प्रेम हो तो वहां पर विप्रलंब श्रृंगार होता है। श्री कृष्ण के मुंह फेर लेने से गोपियां हंसना ही भूल गई है। श्री कृष्ण ने अपनी मनमोहक मुस्कुराहट से एक गोपी की तरफ देखा और गोपी ने जैसे ही मनमोहक मुस्कुराहट से देखते हुए श्री कृष्ण को देखा, गोपी को ऐसे लगा मानो उसका हृदय श्री कृष्ण ने हरण कर लिया है। गोपी का हृदय हरण होने के पश्चात श्री कृष्ण के मुंह फेर लेने से गोपियां तो हंसना ही भूल गई। गोपियां तो विरह की पीड़ा में भर उठी और अब वे तो हंसना ही भूल गई। वे श्री कृष्ण को खोज खोज कर हार गई है। अब तो वे श्री कृष्ण के मिलने की आशा पर ही जीवित है। अब तो गोपियों का विरह भाव इस प्रकार का हो गया है कि उनका जीवन श्री कृष्ण के मिलन पर ही टिका हुआ है। उनके शरीर के 5 तत्वों में से अब केवल आकाश तत्व ही शेष रह गया है। इसमें नायक ने मनमोहक मुस्कान से, इसमें नायक यानी श्री कृष्ण ने अपनी मनमोहक मुस्कान से नायिका से आशय है गोपी के हृदय का हरण करने के पश्चात उपेक्षा से मुंह फेर लिया। नायिका हंसी की चोट खाकर विरह पीड़ा से मरणासन्न सी हो गई है। सपना शीर्षक कविता में श्री कृष्ण स्वप्न में गोपी को अपने साथ झूला झूलने को कहते हैं। तभी गोपी की नींद टूट जाती है। श्री कृष्ण गोपी से मनमोहक और सुहावने मौसम में आकाश में घिरती हुई बादलों और बरसती हुई बूंदों के मध्य झूला झूलने का प्रस्ताव करते हैं और इस प्रस्ताव के अनुसार जब गोपी झूला झूलने के लिए उठने लगती है तभी गोपी की नींद टूट जाती है और उसका स्वप्न भी खंडित हो जाता है। इसमें संयोग वियोग का मार्मिक चित्रण हुआ है। दरबार शीर्षक से जो कविता है, इस कविता में पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था पर देव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस प्रकार कवि देव ने दरबारी व्यवस्था पर करारा व्यंग और करारी चोट भी की है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 3 में वर्णित रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि
देव का परिचय प्राप्त किया है, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम कवि देव द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है हंसी की चोट से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।